अगर गरीब चोरी करे तो समझ आ सकता है उसके पीछे का लॉजिक, लेकिन यदि अमीर चोरी करे तो उसके पीछे का कोई लॉजिक समझ नहीं आता, वो सिर्फ एक लालच है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब तक ओनली ऑप्शन ना बचे, इमरजेंसी ना बन जाए, जान का सवाल ना बन जाए, तब तक कोई ऐसा काम तो कभी नहीं करना चाहिए जो गलत हो, जिससे किसी का नुकसान होने वाला हो। ठीक है, ये मैं आज क्यों बोल रहा हूँ, आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो एनिमल क्रूएल्टी है ना, जो टॉपिक है इसके ऊपर, यार बहुत सारे लोग एनिमल क्रूएल्टी जो करते हैं वो इंजॉय के लिए करते हैं। उनको खाना या हंट करना, ये जो इंजॉय के लिए करना, ये तो बिल्कुल प्रॉपरली गलत है, कभी करना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग हेल्थ का बहाना देते हैं, जो है भाई उसमें जो भी वो लॉजिक दे रहे हैं हेल्थ बनाने के लिए, बल्कि ये प्रूव हो चुका है कि साइंटिफिकली जितने भी लोग वेज फूड से शाकाहारी फूड से हेल्थी बन सकते हैं, जितने एनर्जेटिक वो होते हैं, ये नॉन वेज वाले कभी नहीं हो सकते। ये इंस्टेंटली तो कुछ टाइम के लिए हो सकते हैं, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी खास अच्छा नहीं हो सकता, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, शाकाहारी वालों से तो बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। और इसके पीछे वो मूवी भी बन चुकी है द गेम चेंजर, अगर वो देखो तो आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, उसमें एक जो सबसे अच्छी लाइन इसके ऊपर बोली गई वो ये है कि आप जो एनिमल से दे रहे हो, जो उनमें तत्व है जिनके थ्रू आपकी अच्छी हेल्थ बनने वाली है, वो एनिमल वो तत्व कहाँ से लाते हैं, वो क्या खाते हैं, वो पेड़ पौधे खाते हैं, राइट। तो यानी आप सीधा पेड़ पौधे पे जाओ ना, अगर आपको प्रॉपर हेल्थ चाहिए तो, क्योंकि वो वहां से ले रहे हैं और फिर आपको फिल्टर करके दे रहे हैं, तो आपको कुछ कमी मिल रहा है। ठीक है, कुछ नेगेटिव नुकसान भी मिल रहे हैं साथ में, आपको पता ही है। ठीक है, नॉन वेज के, लेकिन वहां से डायरेक्टली लो ना, जहाँ से वो खुद ले रहे हैं उस प्रोटीन को, उस विटामिन को, जो भी उनके थ्रू मिलता है। आई डोंट नो साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में, लेकिन अगर ये बात अगर अच्छे से समझा जाए, जो उस मूवी में बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन की गई है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हेल्थ जो है डेफिनेटली शाकाहारी फूड से ज़्यादा बेटर बनती है बजाय इसके। और ये कोई बहाना नहीं है, हेल्थ एक बहाना नहीं कि आप अपनी अच्छी हेल्थ करने के लिए किसी को जान से खत्म करो। ठीक है, और कुछ लोग ये भी लॉजिक देते, स्पेशली वन ऑफ देम सलील जानदार, जिनका चैनल है यूट्यूब पर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जितनी भी वीडियोस अब तक जितने भी टॉपिक्स पर बनाई है, डेफिनेटली गेम चेंजिंग है, लाइफ चेंजिंग वीडियोस है। मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने उन्हें फॉलो करने के बाद शुरू भी की। अभी जो एक बात उन्होंने बोली, जो किसी प्रॉपर वीडियो में नहीं बल्कि एक लाइव वीडियो के अंदर उन्होंने बोला था। अब लाइव वीडियो आपको यूट्यूब पे तो उनकी वो मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ, उसमें उन्होंने बोला था कि मैं मतलब नॉनवेज खाता हूँ। और उसके पीछे जो लॉजिक दिया था, उन्होंने क्या दिया था कि हम जो है, जो भी प्राणी हैं, जो भी जीव हैं इस धरती पर, वो इंटरडिपेंडेंट है, किसी ना किसी पर खाने पीने के लिए किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे जानवर किसी दूसरे को मारकर खाते हैं, वो समझ आता है बिल्कुल। ठीक है, और तो भाई पहला सवाल ये है कि इंटरडिपेंडेंट हैं, वो तो समझ में आ गया, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तो जब तक हमारे पास ऑप्शन है, अगर हेल्थ की बात की जाए, अच्छी हेल्थ भी आप वेज फूड से ले सकते हो, पेट भर सकते हो आप दूसरे फूड से, तो आपको जरूरत क्या है एनिमल तक जाने की। जब तक हमारे पास ऑप्शन है तब तक तो हम इस पे जाएं, तब तक हम मतलब उन पर डिपेंडेंट क्यों रहे। अभी ऐसा टाइम तो आया नहीं कि भाई दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया, अब तो बस या तो जानवरों को हमें खाना पड़ेगा और हमें जानवरों को खाना पड़ेगा, तब हम जिंदा रहेंगे। ऐसा टाइम तो, इतना बुरा टाइम तो अभी तक आया नहीं है, राइट। तो ये बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ सर आपकी से, इसको तो बदलना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे एक और लॉजिक आपने साइंटिफिकली दिया कि आप पेड़ पौधों को जिनको भी खा रहे हो उनमें भी दर्द होता है, उसके पीछे आपने एक साइंटिफिक रिसर्च भी बताई। डेफिनेटली यार सच होगी, ठीक है, मान लेते हैं वो रिसर्च है, वो सच है, पेड़ को भी दर्द होता होगा खाने से, जो आपने रिसर्च उसके बारे में बताई। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, वो अगर सच है भी, तो मैं एक सिंपल सा बात ऐड करना चाहूँगा। देखो वो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो हमें दिखते हैं जब हम उनको कटता देखेंगे एनिमल को, जो खून, जो ब्लड हम फील कर सकते हैं, जो दर्द है उसको चीखते हुए हम फील कर सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में हमने ना देखा है ना फील किया है। ठीक है, किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च की एक टमाटर के ऊपर, तो उसके बेस पे हम नहीं मान सकते, राइट। पहले बहुत सारी चीजें इस पे होनी चाहिए, पूरा डेटा इस पे होना चाहिए। खाली एक नॉर्मल सी रिसर्च के ऊपर हम नहीं मान सकते कि पेड़ पौधों को मतलब ये होता है। और अगर होता भी है तो यार वो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन ये तो हमें दिखता है। ठीक है, जो सच हमें दिख सकता है, और उसका ऑप्शन यदि हमारे पास है। देखो अगर ऑप्शन नहीं होता तो समझ आता, ऑप्शन है हमारे पास, ये ओनली ऑप्शन नहीं बचा है हेल्थ बनाने का या सब कुछ बेटर करने का, डिपेंडेंट होने का फूड के लिए, ओनली ऑप्शन थोड़ी है। तो आपके पास जब ऑप्शन है तो आप दूसरी जगह जा सकते हो ना। तो ठीक है, तो ओनली ऑप्शन नहीं है भाई ये। एनिमल क्रूएल्टी को खाने के लिए, एंजॉय के लिए तो प्लीज बंद कर दो, अंटिल इट इज एन इमरजेंसी। ठीक है, जब तक कोई इमरजेंसी ना बन जाए ना, तब तक मतलब ये होना नहीं चाहिए कभी भी, कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आज सिर्फ मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ। ये तो गाइस जो भी है, ठीक है, अगर कोई किसी भी चीज का बहाना दे, धर्म का एंड ऑल दैट, किसी भी चीज का बहाना दे,
मैं क्लियरली बोल रहा हूँ बिल्कुल गलत ही है। किसी भी धर्म में ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, ठीक है, सब गलत है। और मैं क्लियरली खुल के सच बोल रहा हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, ठीक है। जो गलत है सो गलत है, ये नहीं करना चाहिए जब तक कि इमरजेंसी ना हो जाए। इमरजेंसी समझ आती है कि कोई इमरजेंसी ही ऐसी हो जाए कि भाई अब इस जानवर के थ्रू किसी की जान लग सकती है, तो समझ आता है। मुझे नहीं पता वो क्या होगी, लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी की ओनली ऑप्शन है, तब समझ आ सकता है। लेकिन बिना इसके अगर आप बोलो तो समझ नहीं आता है, ठीक है। अब वो कोई भी टॉपिक हो। गाइस, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। प्लीज डोंट डू दिस फॉर एंजॉय, क्लोज इट, ठीक है। ऐसा कुछ भी मत करो जो भी उनके खिलाफ गलत है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।